और मुझे लगता है कि अरविंद जी को सुनना चाहिए हमको। अरविंद जी, आपका आकलन क्या कहता है? मेरा मानना ये है कि चंद्रबाबू और नीतीश कुमार पर नजर रखनी चाहिए जी। और चंद्रबाबू ने ऐसे संकेत दिए भी थे सर, चंद्रबाबू नायडू से भी संकेत आए हैं ऐसे। बीजेपी ने अपने साथ किया है जी लेकिन ये अगली सरकार के सूत्रधार ये होंगे, तो इसलिए इन दोनों पे नजर रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अब अरविंद जी ने कहा है कि इंतजार करना चाहिए, तो आलोक जी बताएंगे कि क्या करना चाहिए। आलोक जी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अभी मैं इसलिए कि अपने संवाददाताओं से पूछना चाहेंगे जी। कितना राउंड हुआ है। यदि अभी 7-8 राउंड भी हुआ है तो 14 से 20 राउंड होता है मिनिमम। 14 राउंड तो मिनिमम होगा और कुछ तो 20 राउंड होता है। इसलिए कुछ इंतज़ार पहले हमको करना होगा। सरकार का तो इंतज़ार जो होता ही होता है। मेरा कहना मनोज जी, अभी भी ये बात सही है, यदि कांग्रेस अपना इस तरह की स्थिति में हो 150 सीट ले आए, तब निश्चित रूप से राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए दावा कर सकें। लेकिन उसके पहले क्या गठबंधन में लोग उनके लिए, केजरीवाल का सपना टूट गया वो समझ में आता है, लेकिन खड़गे जी का नाम आगे करके कैसे करेंगे, ये संभावना विचार कर सकते हैं जी। और एक सवाल और है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं विपक्ष की भाषा, वो जो सत्ता में बैठी पार्टी है बीजेपी के लोग हैं, उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं राहुल जी से पूछूंगा कि क्या राहुल पास हो गए? ना बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि जो तमाम आरोप लग रहे थे कि वो क्यों अमेठी छोड़ दिया, क्यों वो रायबरेली गए, केएल शर्मा जिस तरह से वहाँ पे स्मृति ईरानी को सुबह से ही पीछे छोड़े हुए हैं और अच्छी खासी बढ़त के साथ पीछे छोड़े हुए हैं। और कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस के 100 सीटों से ऊपर कांग्रेस जरूर जाने वाली है। और कांग्रेस के प्रदर्शन को अगर हम लोग देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है 2014 और 19 के तुलना में। ठीक है राहुल जी, आपके पास आएंगे। मुंबई से जुड़ी बड़ी खबर है रचना के पास। मुंबई क्या बड़ी खबर है? मुंबई को लेकर रचना क्या बड़ी खबर है आपके पास? मोदी के मंत्री को लेकर बड़ी खबर है, पीयूष गोयल को लेकर बड़ी खबर है। पीयूष गोयल जो कि लगातार लोगों के बीच में रहे, चुनाव प्रचार करते रहे, अब उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। बढ़त मिल रही है पीयूष गोयल को और ये अच्छी खासी बढ़त है, लेकिन ये बढ़त क्या बरकरार रह पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुंबई से बड़ी खबर, नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं और पीयूष गोयल आगे चलने का जो सिलसिला है, 740 वोटों से 7वें राउंड में आगे चलते हुए मुंबई से, नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल के आगे आने की खबर अभी मिल रही है। 7वें राउंड में 1,23,740 वोट, यानी कि ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है और ये बहुत बड़ा अंतर है, यानी कि गुंजाइश अब आगे रहने की लगती है और लगता है ये जो अंतर है ये अब जीत की तरफ आगे जाएगा। मोदी सरकार में बड़े चेहरे, बड़े मंत्री जब चुनावी मैदान में आए तो ये एक अलग से अग्नि परीक्षा रही उन बड़े चेहरों की और पीयूष गोयल ने खूब बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार भी किया। 7वां राउंड अभी चल रहा है। आलोक सर अभी जिक्र कर रहे थे कि करीब करीब 14, मिनिमम तो 14 राउंड होते हैं, तो 7वें राउंड में पीयूष गोयल के आगे जाने की खबर है और यह अंतर बढ़ा है 1,23,740 वोटों से, यानी कि कभी खुशी कभी गम का वो जो सिलसिला सुबह से बना हुआ है वो लगातार चल रहा है। और इस कभी खुशी कभी गम में कभी एनडीए के लिए अच्छी खबर आ रही है, कभी इंडिया अलायंस के लिए अच्छी खबर आ रही है, लेकिन जो आंकड़ा भी टीवी स्क्रीन पर बना हुआ है वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये जो 242 का आंकड़ा है, क्योंकि एनडीए अलायंस की अगर हम बात करें 295 टोटल है, लेकिन 242 पर अभी बीजेपी टिकी हुई है और नीचे की पट्टी में अगर आप देखेंगे इंडिया अलायंस को 231 है टोटल, लेकिन यहाँ 96 पर अकेले कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए है। ये वो विपक्षी पार्टियां जिन्हें बीजेपी ने नकार दिया, एनडीए ने नकार दिया, लेकिन यहाँ कड़ा मुकाबला देखता हुआ दिख रहा है। नीचे की पट्टी में अगर आप देखेंगे टीवी स्क्रीन पर आप तो मालूम हो जाएगा कि 370 प्लस बीजेपी ने दावा किया था, 400 प्लस एनडीए ने दावा किया था, लेकिन ये दावा अभी पूरी तरह से फेल हो गया है, पूरी तरह से हवा हो गया है। अब चूंकि 12:50 का वक्त हो गया है, ऐसे में नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये आंकड़े बदलेंगे, लेकिन जब इतना बड़ा अंतर हो जैसा पीयूष गोयल का है 7वें राउंड में 1,30,000 से ज्यादा का अंतर, ऐसे में बहुत कम संभावना है कि पीयूष गोयल पीछे हो। और भी कुछ बड़े चेहरों को लेकर अपडेट देंगे, लेकिन जो नीचे की पट्टी है उस पर लगातार इंडिया न्यूज निगाह बनाए हुआ है। जैसे जैसे ये आंकड़ा बढ़ता है, जैसे जैसे घटता है, वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन धड़कनें बढ़ी हुई है इस वक्त इंडिया अलायंस की और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चर्चा ये हो रही है जिस तरीके से इंडिया अलायंस को अभी तक के अंक मिले हैं वो अनएक्सपेक्टेड हैं, यानी कि उम्मीद इतने अंकों की खुद कांग्रेस को नहीं थी, यहां पर इंडिया अलायंस को नहीं थी। लेकिन अगर यह आंकड़ा इसी तरीके से बना रहता है तो क्या यहां नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? बिहार को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं
जेडीयू जिस तरीके से आगे बिहार में चल रही है, ऐसा लग रहा है चूंकि सोशल मीडिया पे अलग अलग जो पोस्ट हैं वो वायरल हैं, नीतीश कुमार का फोटो लगा हुआ है और लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारकर इंडिया अलायंस में आएंगे, क्योंकि उनका सपना भी रहा पीएम बनने का। मनोज मनु, मुझे लगता है इस पर सवाल आपको करना चाहिए। साथ ही पीयूष गोयल का जो बड़ा अंतर है ये बता रहा है कि अब मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़त की तरफ ही जाएगा, अब घटेगा नहीं है। देखिए, तमाम सारे पैनलिस्ट चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जो काउंटिंग होती है उसके कौन सा राउंड चल रहा है, कहीं पर 5वां राउंड चल रहा है, कहीं पर 6वां राउंड चल रहा है। तो अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 6000 से 5000 से 8000 से, और कुछ ऐसी सीटें हैं जो अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। अगर इंदौर में देखा जाए तो 9.5 लाख वोट अब तक मिल चुके हैं और वहां पर दूसरे नंबर पर 1.5 लाख वोट नोटा पर हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि बहुत सारी सीटों में एक तरह से स्थिति साफ है और बहुत सारी सीटों में अभी भी कश्मकश है। यानी कि ये जो टैली दिखाई दे रही है, ये टैली आप ये मान के चलिए कि 5-6 बजे तक भी स्थिति साफ नहीं हो पाएगी, कश्मकश बनी रहेगी, क्योंकि बहुत नजदीक का मामला होता है तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी खेला भी होते हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा। लेकिन चर्चा हम जिस बात को लेकर कर रहे थे, हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। हिमांशु गुप्ता साहब कुछ कह रहे थे, हिमांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए। की बात कर रहे हैं ना आप जी, कि वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, आपको पता है कि ये जो आरोप कांग्रेस की सरकार ने लगाए, हाँ, उसके 2 दिन पहले वहां चुनाव हो चुका था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बेल्ट में चुनाव हो चुका था, वो बेल्ट लेकिन में चुनाव बाकी जब के हो बेल्ट चुका में है, बाकी के तो बेल्ट इसका में कोई इंडिया असर ही नहीं गठबंधन आया। कोशिश कर रहा था कि प्रभाव हो जाए, लेकिन प्रभाव हो नहीं पाया। जेडीएस का बेल्ट पूरा हो चुका था। जी अरविंद जी, आप बड़ी उम्मीदों के साथ कह रहे हैं कि अभी खेला हो सकता है, नीतीश कुमार के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, आपको उम्मीद आंध्र प्रदेश से भी लग रही है, कुछ ऐसी उम्मीद लगती है? क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो कोशिश करती हैं कि सत्ता के साथ रहा जाए, वो उनके राज्य के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है और आने वाले के समय में भी। और जो टैली दिखाई दे रही है और मुझे उसमें तो लगता है टैली कि में है जो कि मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 232 का नंबर आपको लग रहा है आगे किसके गई आंकड़ा? दो चीजें दिख रही हैं इससे। एक हाँ। तो ये है कि ये जो आभा मंडल था कि ब्रांड मोदी है 400 पार करेगा, वो अगर नहीं रहेगा तो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। और नीतीश और चंद्रबाबू जो मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि वो पाला बदल के सरकार बदलवा देंगे। अगर नीतीश और चंद्रबाबू की चली तो ये जो बकवास चला है कि वो मंगलसूत्र ले लेंगे और घुसपैठिए हैं मुसलमान और जाने क्या क्या चलता रहा है, मेरे ख्याल से ये 2 ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो गए तो हैं उस तरफ, लेकिन इनकी कोई सहमति इस राजनीति से नहीं है। तो अगर ये एनडीए के पाले में रहे तो भी एनडीए की लाइन ये बदलवाएंगे, और अगर ये पाला बदलते हैं तो भी दूसरी सरकार पे अलग असर होगा। ये बड़ा सवाल है आलोक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और पूरे देश का बीजेपी कार्यकर्ता, पूरे देश के नेता इस बात की चर्चा काफी दिनों से कर रहे थे। एक बड़ी संख्या है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, वो ये मानते थे, ये उम्मीद भी करते थे और ये दुआ भी मांगते थे कि मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इतनी सीटों के साथ ना बने कि वो संघ को कमजोर कर दें, वो पार्टी को कमजोर कर दें। और जहां पर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, यहां पर अरविंद जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या ब्रांड मोदी कमजोर हुए हैं, क्या ब्रांड बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ कमजोर हुए हैं? देखिए, बाबा योगी आदित्यनाथ कमज़ोर हुए हैं और इसीलिए इसके पहले से रिव्यू हो रहा था, लेकिन चेंज नहीं किया गया। जैसे अजीत जोगी को चेंज नहीं किया गया था, कई बार ऐसे पार्टी में उनको तो मिशनरी का सपोर्ट था इसलिए नहीं किया गया, कहने को आदिवासी थे, लेकिन क्रिश्चियंस को नहीं हटाना है, सोनिया गांधी का फैसला था। इसलिए यदि जब इस तरह की बात कहते हैं तो इसे मानना पड़ेगा कि आपने जहाँ गलतियाँ हैं वो अलग बात है। अभी भी मेरा ये कहना है कि ये बात सही कि ब्रांड राहुल गांधी ब्रांड क्या ख़त्म हो गया है चुनाव खुद हारने के बाद भी? ऐसा नहीं, जो मोदी के ब्रांड की बात मत करिए, कहिए ये कि हाँ, मोदी उस हिसाब से जो प्रोफाइल बनाया गया था, जितनी इमेज इतनी बड़ी बनाई गई, जिसके बल पर इतनी भी इज्जत बच गई, वरना यदि आप पहले कहते कि नहीं, आप ये देखिए। हरिशंकर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे भी उनका क्या ओपिनियन है वो भी ले लेते हैं। देखिए हरिशंकर जी, 233 पे इंडिया अलायंस जरूर अभी रुझानों में आगे चल रहा है और कांग्रेस 96 पर, लेकिन सरकार जो है वो अभी बीजेपी की बनती नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि आंकड़ा थोड़ा और बढ़ेगा, आप लोगों का नंबर आगे बढ़ेंगे? निश्चित रूप से जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये आंकड़ा बढ़ेगा। और मैं ये कह दूं आपको कि एनडीए की सरकार हारेगी, बीजेपी हारेगी, स्वयं मोदी हारेंगे। प्रधानमंत्री जिसके खुद के क्षेत्र में शुरुआती रुझान में वो कई राउंड तक हारते चले गए,
ये भी अपने आप में मोदी जी के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ, जहां 4-4 लोग लाख वोट से 5-5 लाख वोट जीत कर आते थे, वहां शुरुआती रुझान में वो हारे हैं। तो उनका किसी भी राउंड में हारना बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है। तो ये चुनाव है, ये अगर सरकार बना भी लेती है एनडीए, तब भी वो सरकार, मैं बीजेपी की, एनडीए सरकार की और मोदी जी की हार ही मानूंगा। एक मानस है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तमाम एजेंसियां भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल आ रहे थे उस पर उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी और अपनी टिप्पणी भी की थी। जिस तरीके से तमाम दूसरे देश इंतजार कर रहे थे कि भारत के रिजल्ट क्या आते हैं लोकसभा चुनाव के, क्योंकि अगर भारत आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे देशों को बेहतर नहीं लगता है कि कोई भी देश इतना मजबूत स्थिति में उभर कर आए। एक नुकसान तो हो रहा है, और जो नुकसान हो रहा है वो आंकड़ों के तौर पर दिखाई दे रहा है। बाजार धड़ाम से घिरा है, आर्थिक जो व्यवस्था है, लेकिन जो बातें राहुल गांधी ने उठाई हैं, चाहे वो जाति जनगणना की हो, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे वो बेरोजगारी की हो, ये बातें आज कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में भी जो प्रयोग लगातार किए जा रहे हैं वो प्रयोग उतने सफल नहीं दिख रहे हैं, ये बात भी दिखाई देती है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बीजेपी और संघ को मंथन इस बात का करना पड़ेगा कि जब कोई भी परिवार बढ़ता है, परिवार के सदस्य बढ़ते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं और उनमें जो मनभेद दिखाई देते हैं वो मनभेद पूरे देश में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जिसका फायदा अरविंद केजरीवाल के बयानों के तौर पर निकल कर आया कि बहुत सारे नेताओं को खत्म कर दिया गया। अब बारी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की है। वो भी बात है जो इस चुनावी सबर में तैर रही है। बहुत सारी चीजें हैं, अब इसका क्या समीकरण निकल कर आता है, क्या किसी स्थिति निकल कर आती है, जिसके बारे में मानशु जी बताएंगे। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं एनी फिगर लेस देन द लास्ट फिगर, मतलब कि 303 भाजपा का और गठबंधन का 350 या 56 जो भी था वो, एनीथिंग लेस देन दैट, फाइनल एनालिसिस में अगर इससे कम सीटें वो जीतते हैं तो दैट विल बी अ पर्सनल डेंट टू नरेंद्र मोदी जी। उसकी वजह है कि मोदी जी के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया है। ये बात से भी हम मुकर नहीं सकते कि भाजपा का कार्यकर मोदी के नाम पे चला है। और आलोक जी, जिस तरीके से जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है उनके मुख्यमंत्री, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके अधिकारी लगातार ईडी के शिकंजे में, लगातार सीबीआई के शिकंजे में, यह भी एक जनता का मानस था जो दिखाई दे रहा था। देखिए मनोज, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो भ्रष्टाचार है, जब तक उस तरह के मामले सामने ला करके दिए जाते, अदालत पहुंचते, कहीं ना कहीं एफआईआर होती, वो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा कहना है कि अभी हम जो कह रहे थे यूपी में भी भ्रष्टाचार है, मैं नहीं कह रहा भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन क्या मंत्रियों पर ऐसे मंत्री रखे गए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप होते बचाया गया? आप ये खुद पार्टी में भी कई बार ऐसी शिकायतें आई होंगी, लेकिन आप बाहर के जो पार्टियों के पास पूरी छूट थी, कई सरकारें भी ऐसी हैं जहाँ पर भाजपा हट करके भी तो दूसरी